तो 3 घंटे में आपको यहीं पर रहना पड़ता है। भागलपुर का रेशम उद्योग तरस रहा है अपने अतीत के सुनहरे कारोबार को लेकर। कभी रहा हजारों करोड़ों का कारोबार, अब धीरे धीरे सिमट रहा है सिल्क उद्योग। कभी सिल्क सिटी नाम से मशहूर आज मंदी के दौर से गुजर रहा है। सरकारी योजनाओं के नाम पर करोड़ों अरबों की योजना बुनकरों के कल्याण के लिए सिर्फ फाइलों में और अधिकारियों की मनमानी और जेब भरने का कार्यक्रम बन चुका है। जिन गरीब परंपरागत बुनकरों को पावरलूम मिलना चाहिए, उन्हें ना मिलकर गैर पेशेवर को दिया गया। मनरेगा मजदूरों से भी कम पारिश्रमिक मिल रहा है। बुनकरों को घर चलाना हुआ मुश्किल। आइए देखते हैं हमारे विशेष संवाददाता सईद अनवर की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? आप बुनकर है। ये कौन सी प्रक्रिया चल रही है? तैयारी करने का प्रक्रिया। अच्छा, ये प्रक्रिया का आरंभिक कौन है? आरंभिक मुश्किल से ये धागा के यहाँ से चल करके कहाँ जा रहा है? ये इसमें ग्राम में लपेटा जा रहा है। ये लपेट करके फिर क्या होगा? पूरा भार करने के लोहे के पास में हम इसको रोल बनाएंगे। हाँ, ये रोल है पावर लूम का चला है। पावर लूम का चल रहा है। इसके बाद पावर लूम का जो आधा ये प्रक्रिया है। ये 8 घंटे में रोल बनता है। एक रोल आधा घंटा में तैयार होगा। 8 घंटे में एक रोल में 30 सेकंड कौन आते हैं? 110 को ये 8 घंटा चलेगा। ये कंप्लीट लगातार आप 8 घंटा वाला रोल बनाने में 8 घंटा लगेगा। ये वाला रोल बनाने में 8 घंटा लगेगा। तब वो जाकर के पावर लूम पर चढ़ेगा। तो ये लगातार 8 घंटा तक मशीन चलता है और आपको भी यहीं पर 8 घंटा तक मुस्तैद रहना पड़ता है। नजर से देखना ही पड़ता है। अच्छा, टूटता भी है धागा? क्यों टूटता है? अच्छा, तो इसके बाद आप सुलझाने का काम करते हैं, गांठ लगाते होंगे। तो कपड़ा तैयार होने के समय वो तो पता चलता होगा ना। अब गांठ तो है तो वो बुनाई में चला गया। वो फिनिशिंग कैलेंडर जो होता है ना। अच्छा, ये फिनिशिंग कैलेंडर क्या होता है? आयरन जैसे जलता है ना। अच्छा, वो अंतिम प्रक्रिया तैयार हो रही। वो जो प्रक्रिया आपने देखा, उसके बाद जो है धागा यहाँ पर आ गया, ये लूम पर चढ़ गया। यहाँ पर साड़ी की बुनाई हो रही है। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? साड़ी बन रहा है। वहाँ की प्रक्रिया के बाद सीधे यहाँ पर चढ़ता है। अच्छा, एक साड़ी कितने घंटे में तैयार होता है? 3 घंटे में। तो 3 घंटे में आपको यहीं पर मुस्तैद रहना पड़ता है। बच्चा को पुराना पड़ता। अच्छा, यही आपका एक ही रोजगार है आपका। कुल कितने घंटा आप यहाँ देते हैं? 12 घंटा देते हैं। मैं पूरा 20 घंटा भी देती हूँ। एक साड़ी बनने में कुल कितने समय लगते हैं? कुल कितना घंटा लगता है? बढ़िया से चला तो 30 घंटा। 30 घंटा में एक साड़ी का फिनिश हो जाता है। अच्छा, मैं चला तो 5 घंटा भी लगेगा। लगातार बिजली मिल रही है। 3 घंटे में एक साड़ी आप तैयार कर लीजिए। ये साड़ी का क्या नाम है? कौन सी साड़ी तैयार हो रहा है? सिल्क का साड़ी है। सिल्क का? ये सिल्क का कहते हैं ना इसे? ये पत्थर है। ये चला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? पत्थर। यही है। ये कहाँ से लाते हैं? ये बाजार से लाता है। कोई भिजवाता है तो वही आता है। अच्छा, वही लगता है यहाँ पर। इसका कीमत बहुत है। इसका कीमत कैसे केजी आता है ये मार्केट में? अभी होगा तो 5-6 हज़ार किलो। इसको क्या कहते हैं? धागे को तस्कर है। तस्कर ग्राम पर करता है। अच्छा, तो भागता है। एक साड़ी 3 घंटे में तैयार कर लेते हैं। ये जो चलाता है, हाँ, नहीं तो 5 घंटा लगता है। 5 घंटा लगता है। फिर इसके बाद ये साड़ी तैयार होने के बाद कहाँ पहुँचता है? जो कैलेंडरिंग में पहुँच जाता है, फिनिशिंग। अच्छा, एक साड़ी की कीमत क्या होगी इसकी? ये पता नहीं। अच्छा, तो ये पावर लूम है और ये लगातार ये चल रहा है।
अभी एक साड़ी आप तैयार होते हुए देख रहे हैं। क्या चीज़ है? दोनों अलग अलग तो कहीं परेशानी तो होती होगी ना। एक साथ आप तीन पावर रूम को देख रहे हैं तो क्या क्या देखना पड़ता है, किन किन बारीकी सूचना पर नजर रखनी पड़ती है। अच्छा, अगर टूटता भी है चाहिए तो अगर टूट जाता है तो किस तरह से आप वही करते हैं? खराब होता है तो बैठा जाता है। अभी अभी देख रहे हैं यहाँ पर खेत में ना, जैसे कि हुआ ना जी को, हाँ, ये अगला है, इनको भरना लगा के जैसे भरा दिया। अच्छा, पूरा मुकम्मल हो गया, बिजली मिल रही है ना, बिजली तो काम नहीं मिल रही है, मिलना चाहिए तो उसका नहीं मिल रहा, पर्याप्त नहीं मिल रहा है। तो इससे जो शादी करने में फिनिशिंग में कुछ दिक्कत आ जाता होगा। अगर लगातार हाँ 250 रुपया साड़ी लिया, आपको एक साड़ी बनाने कितना मिलता है? 50 रुपया। और दिन भर में 8 घंटे में आपको कितना भूल लेते हैं साड़ी? मैं कहा तो 3 साड़ी। ऐसे अगर दिल्ली आना जाना किया तो 2 ही साड़ी, तो 100 ही रुपया आपको मिल पाता है। महंगाई को कैसे खर्च करा पाती है? 20 घंटा तो 8 घंटा, उसके बाद आप ओवर ड्यूटी करते हो तो नींद में भी तो परेशानी आती होगी, जगना पड़ता होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या कम हो रहा क्यों? इसकी कम मजदूरी क्यों है? हम लोग को मजदूरी यही है, क्या बता दें, अभी हम काम छोड़ेंगे तो खराब होगा। तो ये हाल है, काम अभी है नहीं, है ना। बहुत सारे जो बुनकर बैठे हुए घर में, सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है बुनकरों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, तो उसका फायदा वगैरह नहीं मिलता है आप लोगों को। गाड़ी है राशन का, कोई फायदा और कोई फायदा सिर्फ राशन का तो सबको जब जनरल मिलता है तो जो भी मिलता। ये बिजली चली गई तो सरकार तो कहती है कि हम बुनकरों के लिए तमाम स्कीमें योजनाएं जो है जमीन पर कार्यान्वित कर रहे हैं। कहाँ कर हम लोग को मालूम है पड़े हम लोग सरकार के लोग आपके द्वार नहीं आते हैं, हैंडलूम जो पावर लूम जो चलाते हैं तो वहाँ तक सरकार के लोग नहीं पहुँचते हैं। सरकार का महकमा जो उद्योग विभाग है वो आप लोगों की सुध ही नहीं लेता है। तो आपके घर में कुल कितने बच्चे हैं? शादीशुदा होंगे आप? एक तो 100 रुपये प्रतिदिन, 100 रुपया तो 30 रोज आपको काम मिल जाता है। 30 रोज आप मिल जाता है। कभी जैसे बढ़िया के चला तो 3 घंटे, अच्छा 20 घंटा ड्यूटी किए, हाँ, ये 15 घंटा 4-5 साड़ी की 4-5 साड़ी। एक साड़ी पर आप बताएं कि 100 रुपया मिलता है, 50 रुपया, तो 5 साड़ी आप जो है तो कुल कितना मिलेगा? 250 रुपया। वो बत्ती रहेगा 20 घंटा काम करते हैं, कभी 18 घंटा करते हैं, कभी 16 घंटा करते हैं। 18 घंटा 20 घंटा आप जो काम करते हैं तो फिर आप सोते कब हैं, परिवार को वक्त कब देते हैं? तो इसमें आपके कार्य क्षमता पर भी तो असर पड़ता होगा ना, सेहत पर भी असर पड़ रहा होगा। अब महंगाई इतना है, आटा चावल है, सरसों तेल या सब्जी वगैरह भी 40-50 रुपया, कोई भी सब्जी आप ले लें 40-50, तो कैसे चलाते हैं आप लोग? चलाने वाला वहाँ बैठा तो किसी तरीके से चल रहा। तो अभी जो है दिसंबर का ये महीना है तो इसमें क्या ऑर्डर कैसा मिल रहा है? ऑर्डर तो ही पूरे बाजार एकदम चौपट। क्यों चौपट है? क्या बाहर पूरे बाहर माल नहीं जा रहा? व्यापारी महाजन नहीं आ रहे हैं ऑर्डर देने के लिए? ऑर्डर नहीं, क्यों ऐसा क्यों? पहले तो ठीक आगे था। माले नहीं जा रहा, आगे माल नहीं जा रहा है। और ये पावर लूम का आपने देखा, ये पूरा एक घर है जहाँ पर
6-7 पावर लूम एक साथ कार्यरत, क्योंकि जैसा कि बताया कि एक साड़ी पर इनको 50 रुपये मिलता है, और किसी तरीके से अगर बिजली सही रही तो 3 साड़ी, और इनको जो ओवर टाइम भी करना पड़ता है, 18 घंटा 20 घंटा ये काम करते हैं। तो जो सरकार ये कहती है कि बुनकरों के लिए तमाम तरह की योजनाएं, बुनकरों पर तमाम तरह का जो भी स्कीम है उसको जो है सरजमी पर उतारा जा रहा है। अगर सरजमी पर उतारा जा रहा है तो इन बुनकरों को, जो सही में हकीकत में ये बुनकर है, इनकी स्थिति दयनीय क्यों है? सरकार इनके लिए क्या फाइलों में ही सिर्फ योजना लाती है और फाइल में ही समेट लेती है, या फिर जमीन पर भी उतरता है? तो ये चंपानगर का इलाका है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 1 से 1.5 लाख बुनकर है सिर्फ चंपानगर में। और पूरे अगर भागलपुर की बात करें तो यहाँ पर चंपानगर, नाथनगर, हसनाबाद, नरगा, कस्बा, इन जगहों पर बुनकरी का पावर लूम कार्यरत है, जहाँ पर मैंने बताया कि 1.5 से 1 लाख तक बुनकर कार्यरत है। और पूरे भागलपुर की बात करें तो 5 लाख तकरीबन बुनकर है। और ये पावर लूम जो अहम चीज़ है, इसकी संख्या लगातार दिन प्रतिदिन घट रही है। अभी 15 से 20 हज़ार होगा, क्योंकि अब काम नहीं है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बैठना पड़ता है, अगर काम ये नहीं करेंगे, दूसरे काम को अगर ये करते हैं तो फिर दूसरा तीसरा आ जाएगा, क्योंकि काम है नहीं। तो बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो बेरोजगारी की वजह से इन लोगों को 50 रुपये प्रति साड़ी पर समझौता करना पड़ रहा है। तो पावर लूम अब धीरे धीरे बंद पड़ रहा है, और लोग जो नए जनरेशन है वो इस धंधा को, इस कारोबार को जो पुश्तैनी समझा जाता था, उसे छोड़ करके दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। यही भागलपुर से का जो इलाका है, जो सिल्क सिटी के नाम से, जो तसर रेशम जो है तसर पर चलता है, लेकिन रेशम का काम यहाँ पर 19% नहीं हो रहा है, क्योंकि जो तसर, जो उसका कच्चा माल है वो काफ़ी महंगा हो गया है, 7300-7200 रुपये प्रति केजी। और जो उससे जो तैयार होता है, वो होती है जो साड़ियाँ, डिफरेंट टाइप का साड़ी भी बन रहा है, दुपट्टा भी बन रहा है, और भी तमाम तरह की चीज़ें बन रही है, फैब्रिक भी बन रहा है। तो किसी साहब ने बताया था कि लीनन यहाँ का सबसे जो है एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। तो एक जो कारोबारी से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि लीनन जो 60 नंबर 1040 रुपये में मार्च अप्रैल में 2023 में मिलता था, वो आज की डेट में साल भर के बाद 2450 रुपये वो लीनन का रेट हो गया। लेकिन जब वो तैयार करेंगे उस उत्पाद को, जब कपड़ा बनेगा, जो मिसलेनियस आइटम बनता है, तो उनको जो कीमत जो है, जो व्यापारी है, जो महाजन है, उनको वही मिलेगा। उनका देखिए लागत तो बढ़ गया धागे पर, लेकिन धागे पर लागत बढ़ जाने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं डिमांड भी कम हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर हज़ारों हज़ार मीटर पहले बनता था, लेकिन अब जो है 300-400 मीटर का ही डिमांड मिलता है, क्योंकि लागत बढ़ रहा है, धागा उनको ज़्यादा पैसा दे करके चुकाना पड़ता है, लेकिन उनके माल को ज़्यादा पैसा देने का जो व्यापारी, जो कारोबारी बड़े बड़े हैं वो देते नहीं है। अगर देते भी हैं तो बहुत कम, जहाँ पर 25 रुपया अगर उनका लागत बढ़ गया तो मुश्किल जो है 8 या 9 रुपया वो बढ़ाते हैं। तो ये तो दुश्वारी है। और ये भागलपुर का जो सिल्क सिटी है, ये आज की चीज़ नहीं है, ये हमको लगता है कि 50 साल से ऊपर या 100 साल कहें तो ये धंधा चल रहा है, ये पुश्तैनी धंधा है और बुनकरों की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था है। और भागलपुर में अगर बात करें तो प्राचीन काल से ही ये उद्योग का केंद्र रहा है। यहाँ पर टेक्सटाइल, सूती वस्त्र के लिए अजातशत्रु के टाइम से ही वो जाना जाता था, प्राचीन काल से। जो महाभारत में जिसको चंपानगर कहा जाता था, तो चंपानगर का मतलब यह है कि यहाँ पर चंपा फूलों की भरमार थी, पौराणिक और इसका ऐतिहासिक एस्पेक्ट्स भी है। लेकिन कॉटन के लिए ये पहले सने जो है, ये फिर रेशम ने इसका स्थान ले लिया। पहले जो है, जो हजारों करोड़ का यहाँ से कारोबार होता था, अब ये सिमट करके अब
थोड़े से में, और सरकार तमाम तरह की वादा और दावा करती है कि बुनकरों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन अभी का जो माहौल है, जो अभी पावर लूम जो है, जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि 6-7 है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 या 3 कार्यरत है। एक तो डिमांड नहीं है, डिमांड होने की वजह से ये पावर लूम ठप पड़ा हुआ है, और एक बिजली की कटौती, बिजली को लेकर के बहुत हंगामा भी हमेशा रहा है यहाँ पर, क्योंकि बिजली जो ये लोग जो है यूनिट में जो सरकार का जो सब्सिडाइज रेट है उस पर नहीं दे करके जो सामान्य श्रेणी में सामान्य दर पर हमेशा से इन लोगों को बिजली, अब जो है प्रीपेड जो मीटर आने वाला है, तो उसमें तो यूनिट वगैरह का कुछ मामला ही नहीं रहेगा। उसमें सीधे जितना आप जलाएंगे उतना आपका प्रीपेड, आप जितना पैसा रहेगा आपके इसमें उतना आप खर्च कीजिएगा। तो इन लोगों को सब्सिडी रेट भी नहीं मिल रहा है। और जो हैंडलूम कभी यहाँ पर हुआ करता था, वह मुश्किल अभी जो है हैंडलूम 100 या 150 तक ये सीमित होकर रह गया, लेकिन हैंडलूम हाथ से चलता है, जो मशीनों ने इसका जो है स्थान ले लिया है। तो मूल रूप से यहाँ साड़ी तैयार होता है, दुपट्टा तैयार होता है, पर्दे का कपड़ा तैयार होता है, और विदेशों में भी जो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इतना बड़ा गुंजमान जो बुनकरों का इलाका है, जहाँ पर 1-1.5 लाख लोग जो है इस पेशे से जुड़े हुए हैं, शायद ही किसी के पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस हो। तो ये लोग जो है महाराष्ट्र, दिल्ली या बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर से जो कारोबारी और व्यापारी आते हैं, उनके जरिए अपने कपड़ों को, अपने उत्पाद को वो बाहर भेजते हैं। तो अगर इन लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस मिल जाए तो खुद जो है जो बीच का जो मध्यस्थ, जो व्यापारी, जो महाजन, जो लाभ उठाता, मुनाफा उठता है, वो जो है इन लोगों को डायरेक्ट मिलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस अब तक नहीं मिला है, और अब तक सिर्फ 1-2 लोगों के पास होगा तो होगा, बाद बाकी 99% के पास नहीं है। और ये चंपानगर का इलाका जो नाथनगर का है, बहुत ही, मैंने बताया कि बहुत ही गुंजमान है। ये 24 घंटा पावर लूम चलता रहता है, ये थमता नहीं है। शोर थमने का मतलब है कि कारोबार ठप हो जाना। यहाँ रात आप 2 बजे आए या आप सवेरे 7 बजे आए, हमेशा पावर लूम चलता रहता है। शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पर काम होता है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इनको 8 घंटा काम करना है, लेकिन बिजली कटौती की वजह से जो एक साड़ी जो है 3 घंटे में फिनिश हो जाना चाहिए, वो जो है घंटा बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक मजदूर जो एक मजदूर को जो मनरेगा में जो मजदूरी मिलना चाहिए वो भी इन लोगों को नहीं मिल पाती है। और ये भागलपुर का एक सबसे बड़ा जो सेटबैक है कि हमेशा से ये इलाका अशांत रहा है। कुछ न कुछ यहाँ पर बिजली को लेकर के या किसी और भी सांप्रदायिक उन्माद यहाँ पर भड़कता रहा है, जिसके वजह से बिजनेस भी प्रभावित रहा है। 1989 के दंगा से पहले यहाँ पर काफ़ी अच्छा बुनकरों की स्थिति थी, लेकिन 35 साल बाद भी ये लोग जो है उस दौर को याद करके आज भी आह भरते हैं कि वो दौर अच्छा था, बेहतर था आज के मुकाबले। यहाँ पर बहुत सारे कारोबारी हैं ऐसे जो इस फील्ड में काफ़ी करोड़ों करोड़ कमाया है, लेकिन उस दौर में जो बुनकरों की स्थिति थी अच्छी थी, बुनकरों को बाहर नहीं जाना पड़ता था। लेकिन आज बुनकर पलायन कर रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, पानीपत जा रहे हैं। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। अब भागलपुर को सिल्क सिटी, रेशम नगरी, लेकिन रेशम यहाँ से गायब है। यहाँ रेशम की जगह पॉलिस्टर ने जगह ले लिया है, दूसरे प्रोडक्ट ने जगह ले लिया है। तो यहाँ पर मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, मजदूर इस चीज को छोड़ रहे हैं। कोई चाय बेच रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई चूना पुताई का काम कर रहा है। और ये सबसे बड़ा जो बुनकरों का वर्ग है, इस पर जो है ये सिल्क जो है, सिल्क सिटी की खूबसूरती और सिल्क की मजबूती टिकी हुई है। लेकिन आज बुनकर जो हाल है वो बेहाल है और सबसे हाशिए पर है। तो सरकार तमाम तरह की योजनाएं, क्रेडिट योजना और न जाने कौन कौन सी योजनाएं हमेशा
सरकार के पास बुनकरों के लिए योजना साकार देने के लिए, लेकिन वो न जाने क्यों इनके घर तक इन तक क्यों नहीं पहुंचता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक घरनुमा बना हुआ है जहाँ पर पावर लूम। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर रहने का किल्लत है। यहाँ जो बुनकर के बच्चे हैं वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं वो बीमार भी रहते हैं, क्योंकि इनको 24 घंटा 20 घंटा इनको पावर लूम के पास रहना है। तो जो बहरेपन के भी ये लोग शिकार हो जाते हैं। शोर इतना होता है ना, एक डेसिबल निर्धारित है जो साउंड की इकाई है। तो एक डेसिबल से जितना निर्धारित है उससे ज़्यादा शोर के बीच इनको रहना पड़ता है। तो एक जो है इनका जो बहरेपन का भी शिकार हो जाते हैं और बीपी और तमाम तरह की बीमारियों से ये जो दो चार इनको होना पड़ता है। तो एक तो इनका मुस्तकबिल भी चला जाता है, इनका सेहत भी खत्म हो जाता है। जब ये 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते हैं। और इनके बच्चों को पढ़ने की भी कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है। बुनकरों के बच्चों के तालीम और शिक्षा के लिए सरकार हालांकि तमाम तरह से की योजनाएं हैं, लेकिन इनके बच्चे अब तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। बुनकरों के बच्चे, इनका स्वास्थ्य के लिए कोई इन लोग का अस्पताल नहीं है। अगर अस्पताल हो तो ये लोग जा करके वहाँ पर चिकित्सकीय जो सुविधा है उसको ये लोग ले सकते हैं, लेकिन ये चिकित्सकीय सुविधा से भी मरहूम है। तो ये तो आप चंपानगर और नाथनगर का ये मैंने आपको पावर लूम दिखाया है जो बिल्कुल अभी ठप पड़ा हुआ, 2-3 चल रहा था तो शायद बिजली चली गई। बिजली चले जाने के पास ये बैठे हुए हैं। तो अभी जो है कारोबार बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सईद अनवर, धन्यवाद।